तो बच्चों, टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेकंड बुक, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका थर्ड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने जो है हैदराबाद, मणिपुर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेशन यानी वल्लभ भाई पटेल ने कैसे अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग रियासतों को एक करने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी हुए, उन्हें सक्सेस भी मिली। तो नेक्स्ट अब जो प्रॉब्लम थी भारत के सामने वो थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, मीन्स रीबाउंड्रिंग, यानी कि जो इंटरनल स्टेट थी हमारे भारत की अंदरूनी बॉर्डरिंग लाइन को कवर करना, यानी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो हिंदी में हम इसे कहेंगे राज्यों का पुनर्गठन। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो स्टार्टिंग से हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि रियासतें थी यहाँ पर बड़ी बड़ी राजाओं की, जिनको कि इंडियन यूनियन में, भारतीय संघ में मिलाया गया और उसके बाद जो है राज्य बनाए गए। तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट जो है वो भारतीय सरकार ने किए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, reorganization of state. The first important challenge India encountered after independence was the integration of princely state and other native states. तो पहला जो चैलेंज था यानी कि रियासतों को एक करना, प्रिंसली स्टेट को एक करना, तो मोस्टली मोरोवर वो कवर हो चुका था। सेकेंडली अब था बाउंड्रिंग करना। द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. Our leaders promised the linguistic principles at the basis of formation of state. अब उसके लिए बेस क्या था, यानी जो राज्य बनाने थे अलग अलग, अब स्टेट्स में जो है डिवाइड करना था कंट्री को, ताकि, क्योंकि हमने देखो फेडरल सिस्टम को फॉलो किया, जैसे कि हमने अपनी 11th पॉलिटिकल साइंस में ये सारा हमने पढ़ा था कि कैसे हमने जो है एक संघीय सरकार को अपनाया था। तो संघीय सरकार को अपनाने का क्या मतलब है कि हमें जो है डिवाइडेशन करना था। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट हमें एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनानी है और एक हमें स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमें सबसे पहले स्टेट की बाउंड्रिंग करनी थी। ओके, तो उसका बेस क्या बनाया गया भाई, उसका आधार क्या बनाया गया, वो था भाषाई अधिकार। लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का किया गया, यानी राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों को दोबारा से जो बनाया गया, उसका आधार बनाया गया भाषा। भाषा के आधार पर जो है अलग अलग राज्यों को जो है निर्मित किया गया। After the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was recognized as the basis of the recognition of the INC party itself, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, तो उसका सेशन 1920 में नागपुर का सेशन हुआ था, जिसमें कि रीऑर्गेनाइजेशन का प्रस्ताव रखा गया था, राज्यों के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, things change and our leader felt that this division on the basis of language would lead to disruption and disintegration. ठीक है, तो मतलब ये लगा हमारे नेताओं को उस टाइम पे, आज़ादी के बाद हमारे नेताओं को उस टाइम पे ये लगा, विभाजन के बाद, कि अगर भाषा के आधार पर ये किया जाएगा, स्पेशली अगर यही बेस दिया जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाए, यानी कि जो इतनी मुश्किल से एकता भारतीय संघ में जो रियासतों को मिलाया गया है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। भारतीय सरकार के साथ इन रियासतों की जो सरकारें हैं, जिन्होंने कुछ अपनी शर्तें रखी थी मिलने के लिए भारतीय संघ में, तो उसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर एंड पीपल, यानी कि जो लोगों के आम नेता थे, ठीक है, उस टाइम पे, और जो आम लोग थे, उन्होंने ही इस डिसीजन को जो है वो एक तरह से चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब उन्होंने सोचा कि भाषा के आधार पर ना बनाएं हम इसे, ठीक है, लेकिन लोग चाहते ही ऐसा थे, जैसे कि हरियाणा पंजाब की अगर बात ले लें, आंध्र प्रदेश में अगर आंध्र भाषा बोलने वाले लोगों की बात लें, तो लोग चाहते ही ऐसे थे कि भाषा के आधार पर, यानी कि जो एक संस्कृति और एक भाषा वाले लोग हैं, एक पहनावे वाले लोग हैं, जिनका कल्चर एक है, तो उनको एक कर दिया जाए, उस हिसाब से जो है राज्य बना दिए जाएं। तो बिल्कुल उसी बेसिस पर जो है प्रोटेस्ट बिगन इन द तेलुगु स्पीकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला हमारा एरिया है, तो वहाँ की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रॉब्लम वहाँ पर हुई। ठीक है, यानी कि हम बात करें अपनी साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूड प्रेजेंट डे तमिलनाडु।
ठीक है, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। तो सबसे पहले प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए, यानी इस डिसीजन के खिलाफ जो आंदोलन सबसे पहले हुए वो दक्षिण भारत में शुरू हो गए। ओके, द विशाल धारा मूवमेंट डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस एंड सेपरेट आंध्र प्रोविंस बी मेड। तो जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने मूवमेंट चलाया जिसका नाम था विशाला धारा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो विशाला धारा उसका नाम था मूवमेंट का, आंदोलन का, जो उन्होंने चलाए थे। अब क्या डिमांड कर रहे थे वो, कि जो तेलुगु स्पीकिंग है यानी तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से एरिया बना दिया जाए, उनको अलग से एक स्टेट दे दी जाए। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैसिलिएशंस। ठीक है, जो आंदोलन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गवर्नमेंट को, सरकार को इसमें जो है इंटरफेयर भी करना पड़ा। और उसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ के जो नेता थे पोटी श्रीरामुलुम, इसको हम याद रखेंगे। पोटी श्रीरामुलुम, अ कांग्रेस लीडर, वेंट ऑन इनडेफिनेट फास्ट एंड लीड टू हिज डेथ बिकॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र रीजन। इसके चलते पोटी श्रीरामुलुम जो कांग्रेस के एक नेता थे वहाँ पे उस टाइम पे, वो आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, और जिसका रिजल्ट हुआ कि उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत होगी। फाइनली द पीएम अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। ठीक है, तो इसके चलते प्रधानमंत्री को 1952 में अनाउंस करना पड़ा कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए अलग से ये राज्य बना दिया गया। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्केर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट और लिंग्विस्टिक लाइन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश बनाया गया, उसके साथ ही भारत के अलग अलग हिस्सों में भाषा के आधार पर लोगों ने स्टेट जो है वो बनवानी, उसके लिए एक आंदोलन जो है वो शुरू हो गए। और जिसका जो है रिजल्ट अभी हम देखेंगे, हमारा हरियाणा और पंजाब जो बना है वो भी उसी का रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम भी आपको दिया गया है कि कौन कौन सी स्टेट जो है कब कब बनी, या किस प्रोविंसेस में से कौन कौन सी अलग लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बनी, वो पूरा चार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। The struggle forced the central government in appointing state reorganization commission in 1953। इसके चलते 1953 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग का एक स्थापना जो है उसकी की गई। ठीक है, तो दैट इज अ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी, 1953 में, 1953 में जो है राज्यों का पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसका जो काम क्या था, अलग अलग स्टेट को रीबाउंड्रिंग करना। ठीक है, रीड्रॉइंग करना, दोबारा से जो है बाउंड्रिंग करना, राज्यों को दोबारा से बनाना। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1956 विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसका जो एक एक्ट है, जो है एक लॉ है, अनुच्छेद इन्होंने बनाए अपने, और पूरा एक जो है एक्ट बनाया, और जो कब इनका पास हुआ, 1956 में, 1956 में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि उस टाइम पे पहली बार भारत में जो टोटल स्टेट है 14 जो है स्टेट बनी। ठीक है, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। Thus, we can conclude that creation of linguistic state which created fear of separation and division of the country has rather changed the nature of democratic politics and leadership and has strengthened national unity। ठीक है, तो जहाँ हम डर रहे थे इस बात से कि कहीं ये जो क्रिएशन है, जो लैंग्वेज बेस पे जो हम रीबाउंड्रिंग कर रहे हैं, राज्य बना रहे हैं, कहीं इससे देश की एकता को खतरा ना हो जाए, लेकिन ये करना भी ज़रूरी था क्योंकि स्टेट तो हमने बनानी ही थी, कोई ना कोई बेस तो उसके लिए हमें लेना ही था। तो इन बेसिस को लेकर हमने क्या किया कि अलग से एज अ कल्चर, एज अ लैंग्वेज जो है एक यूनिटी लोगों की हमें देखने को मिली। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वॉज एसोसिएटेड विद प्लुरलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र जो है यही तो है कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं, लोगों की आवश्यकता अनुसार उनको जिनमें आसानी हो, देश के लोग जो डिमांड कर रहे हैं, देश के लोग जो चाहते हैं वही उनको दिया जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, जो हमारे देश में देखने को मिला। ठीक है, 1956 में। तो अब ये जो स्टेट बनी ये हम देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बॉम्बे प्रोविंस थी सबसे पहले। ठीक है, तो वहाँ से 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात, ओके, मराठी भाषा के बेस पर ये जो है बनाई गई। असम से नागालैंड 1963, पंजाब स्टेट, ठीक है, जो पंजाब रियासत हुआ करती थी उससे बने थे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट इज
अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें, असम, तो वहाँ से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, ये तो बिल्कुल अभी कंटेम्प्रेरी टाइम की बात है, बिल्कुल समसामयिक हमारे 2000 में जो है उत्तराखंड बना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना 2000 में, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सन 2000 में। ठीक है जी, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको यहाँ दी गई हैं। टू नेशन थ्योरी ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं, रिफ्यूजी ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट, रजाकार, ये आपको हैदराबाद वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझाया गया। रजाकार कौन होते थे भाई? हैदराबाद के जो नवाब थे, जिसको निज़ाम कहा जाता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हेड थे वो। तो वो कुछ लोगों को, ठीक है, आम भाषा में हम कह सकते हैं कि वो गुंडों को रखते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल उन्होंने अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी जो उसके हुक्म पर ही लोगों को मारते थे, बुरा व्यवहार उनसे करते थे, तो वो रजाकार थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आप समझ चुके हैं, राज्यों का पुनर्गठन आयोग, जो कि 1950 में जो है, मेनली 1952 में ही वो बना था, 1950 में। ठीक है, और 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है बाउंड्रीज करेक्ट की गई थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये है वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, एक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाए थे जिनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेशन कहा जाता है, समझौता पत्र, हिंदी में हम इसे कहेंगे समझौता पत्र। यानी जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो इन रियासतों के प्रशासकों के पास, इनके राजाओं के पास ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेशन लेकर जाते थे, जिससे रिलेटेड पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि इस पे साइन करवाते थे। इस पे साइन करने का ये मतलब था, हस्ताक्षर करने का मतलब था कि वो जो रियासत है वो भारतीय संघ में शामिल हो चुकी है। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट साइन बाय रूलर्स ऑफ स्टेट when they agreed to become part of Indian Union, तो उसको हम कहते हैं समझौता पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेशन। ठीक है, बाइफिकेशन, बाइफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है डिवीजन करना, अलग अलग पार्ट्स जो है वो बना देना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे। फर्स्ट हमारे डिप्टी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रियासतों के एकीकरण में निभाई थी। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो दैट्स ऑल योर चैप्टर। इसके बाद जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपके गाइड में दिए हुए हैं, तो वो भी आपने अच्छे से करने हैं। एक्सरसाइज वर्क इसकी सारी 1 मार्कर क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, एंड आल्सो कंप्लीट योर रिटन वर्क।